हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दी। कल मतलब कि ये शूटिंग स्टार इवनिंग स्टार जैसी कैंडल थी, आज जो है स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बना दी। तो मतलब कि ये चल क्या रहा है, कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। और पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो बिल्कुल एक सीमित दायरे में ये काम कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बेयर्स जो है नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बुल्स जो है अभी ऊपर ले जाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर तो नहीं ले जा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पर देखेंगे, साथ साथ हमने सवेरे भी बात की थी। एक चीज़ है, ये जो बेरिश कैंडल जैसी यहाँ पर कल बनी थी, अगर इसका हाई जो कि 1200 आई थिंक 1100 रुपये का, जी हाँ 1100 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, अगर उसको क्रॉस करता है तब इसका इफेक्ट जो है कम पड़ सकता है, तब तेज़ी की संभावना हो सकती है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है या तो कंसोलिडेशन या तो थोड़ा सा नीचे आने की संभावना अभी भी जो है यहाँ पर बरकरार है, ऐसा लग रहा है। आज अगर आपने देखा होगा, अब तक अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 डेज का मूविंग एवरेज को इसने टच भी नहीं किया था, लेकिन आज जो है इसने टच कर दिया है। तो धीरे धीरे कर कर ये खींचने की नीचे कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको 1 आवर चार्ट के अंदर जो है इसको अच्छे से आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ पर आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए ज़रा, डिलीवरी वॉल्यूम देखिए। इस डिलीवरी वॉल्यूम के बाजू में ये परसेंटेज, पहले जो 50% के आसपास हुआ करती थी, इतनी डिलीवरी उठ रही थी, आज जो है 31% की डिलीवरी उठी है। और यहाँ पर जो है आगे देखें 15 मिनट का चार्ट। और उससे पहले भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने देखा 1100 को ये क्रॉस करता है तो इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, या फिर कुछ सरप्राइजिंगली न्यूज़ आ जाए तो भी इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आ सकती है। और हालांकि जो इसका मजबूत सपोर्ट अभी भी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 980, 1000 या 1020 के आसपास का हो सकता है। तो सपोर्ट अभी नज़दीक यहाँ पर दिख रहा है। मतलब कि यहाँ से अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 90 या 100 रुपये के आसपास की जो है एक, मतलब कि वहाँ पर एक 100 रुपये नहीं बल्कि 80-90 के आसपास जो है एक मतलब कि वहाँ पर मजबूत सपोर्ट अभी भी दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो एक नीचे से ऊपर आया, उसके बाद ये एक से यहाँ पर एक ही कैंडल बनी जो कि हाई बनाया। 15 मिनट भी यहाँ पर टिक नहीं पाया। अगर आप देखेंगे 1080 के आसपास 15 मिनट भी टिक नहीं पाया, वापस से खींच कर उसको नीचे ले आए। और ये 1 आवर चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि देखें, यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ पर परसों और सपोर्ट लिया, आज भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। लेकिन आज के दिन हुआ क्या, जो कि यहाँ तक का एक हाई बनाया था परसों, कल भी यहाँ तक का हाई बनाया था 1100 के आसपास का, आज जो है वो चीज़ मिसिंग थी। ऊपर जाने में जो है इसको दिक्कत हो रही थी, एक थकान सी महसूस हो रही है बुल्स को, ऐसा लग रहा है। और बेस अपनी ताकत जो है बढ़ा रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। आज जो हाई है वो कल और परसों के मुकाबले बहुत ही कम है, ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं की इसने। वीकली चार्ट के ऊपर दम देखें तो ये जो अभी सपोर्ट ले रहा है ये 50 वीक का मूविंग एवरेज है, उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 200 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास। तो इन दोनों के बीच में अभी ये फंस चुका है। और आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज है 990 के आसपास है। यहाँ पर इसको जैसे कि हमने बात की अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उससे पहले भी हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक इसने गैप सा छोड़ा है 1015 के आसपास, साथ साथ एक 21 दिन का मूविंग एवरेज है वो 1020 तक आ सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आगे हम देखें जैसे कि ये बोलिंजर बैंक, तो इसका एक मिडल लाइन है जो कि अभी 1030 के आसपास दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये भी 1020 1030 के आसपास रहे, तो वहाँ पर भी इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। और उसके नीचे जो है ये निचली लाइन है, वहाँ पर अगर देखें तो वो थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है। और अभी ये बोलिंजर बैंड ज़रा देखिए सिकुड़ रहा है, तो इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम रही है, यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, अच्छा खासा एक जो है गैप था, इसके अंदर एक फैला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कितना कंपेरिजन अगर आप करेंगे तो एकदम से सिकुड़ गया है। और आने वाले समय में हो सकता है कि इस वजह से वॉलेटिलिटी कम रही है हो रही है तो 20% इसका जो अपर सर्किट, मतलब कि एक सर्किट लिमिट जो है अपर सर्किट या निचला सर्किट, वो सर्किट लिमिट 20% का हो सकता है। अब यहाँ पर देखें आगे इसका MACD, आज भी अगर आप देखेंगे तो फिर से MACD के अंदर ये जो रेड कलर का बार है कल के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बना है। इन दोनों ही जो लाइन है उनकी दूरी जो है वो अभी भी बढ़ रही है, तो स्ट्रेंथ के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी लग रही है। और आगे देखें, अब यहाँ पर इसकी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आज जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ब्रेकडाउन दिया है अभी 15 मिनट का चार्ट के ऊपर अब हम देखेंगे, लेकिन अभी भी एक होप है कि 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है, 50 वीक का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर अभी ये बना हुआ है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तब इसके अंदर फर्दर एक गिरावट नीचे आने की संभावना हो सकती है। और ट्रेंड लाइन को हम 15 मिनट का चार्ट के ऊपर देखते हैं, उससे पहले इसका ब्रेकआउट भी लेवल आप यहाँ पर टिक किया हुआ है, देख सकते हैं 1130 के आसपास। अगर इसके ऊपर जाता है तो मतलब तो इसके अंदर जो है एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। तो एक 1100 से लेकर 1130 ये पूरी की पूरी रेंज
वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर इसको पार करता है तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके अंदर वापस से 1200 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर हो सकता है। यहाँ पर जो है 15 मिनट का चार्ट ज़रा देखिए, और ये चीज़ कल ही अगर आप देखेंगे कि ब्रेक डाउन सा हुआ था यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को, ये वही ट्रेंड लाइन है जैसे कि हमने वहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ड्रॉ की थी। और आज तो अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की भी कोशिश नहीं की, बिल्कुल वहीं पर जो है इसके नीचे आ चुका है ये। हालांकि वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर देखें, और एक चीज़ है ब्रेकडाउन तो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है ट्रेंड लाइन की बात करें, लेकिन अभी भी ये जो 1060 का प्राइस को होल्ड किया हुआ है, तो वो एक जो है अभी एक होप बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें साथ साथ अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, तो अभी भी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है जैसे कि हमने चर्चा की, क्योंकि एक तो ये 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी आज ही इसने छुआ है इतने दिनों बाद। वहाँ पर भी इसने जो है इस लेवल के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया है। बाकी देखिए 5 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास इसने क्लोजिंग वहीं पर क्लोजिंग दी है। तो अब इसके सपोर्ट देखें पहले, तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये नज़दीकी सपोर्ट 1060 है, उसके नीचे देखें तो 1030 के आसपास का सपोर्ट, उसके बाद देखें तो 1015, क्योंकि यहाँ पर इसने ये गैप सा छोड़ा है, उसके नीचे देखें तो 1000 का लेवल, और उसके नीचे देखें तो 980 का जोन। तो ये सभी के सभी जो है सपोर्ट एरिया इसके लिए है अगर नीचे जाता है तो। और कई लोग इसके अंदर खरीदारी करने के लिए राह भी देख रहे हैं, कुछ हमें कमेंट्स आए थे कि कब खरीदारी करें कब खरीदारी करें, और तब भी हमने चर्चा की थी कि खरीदारी करें या बिकवाली करें। अगर आप मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं या थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं तो वो ज़्यादा एक जो है एक अच्छा रह सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर बात करें 1070 का आसपास प्राइस है। अब अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्टेंस तो डेफिनेटली ये इसका जो इसकी ये कल की जो थी कैंडल, उसका जो हाई है यानी कि 1100 रुपये के आसपास का एक रजिस्टेंस, और यहाँ पर इसका 200 वीक का मूविंग एवरेज भी है। उसके ऊपर जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 1130, उसके ऊपर अगर ये निकलता है तब जो है ये 1180, उसके बाद 1200 से 1250, ये सब रजिस्टेंस एरिया है, लेकिन नज़दीकी रजिस्टेंस यही है। बस इस जोन को ये पार कर दे तो इसके लिए जो है अच्छा रह सकता है। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, कल लाइव मार्केट के ऊपर जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ आगे देखें, अब जल्द ही जो है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है आ सकती है जो दिसंबर क्वार्टर की, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी भी जो है जल्द ही आ सकती है, उसके अंदर भी जो है वो भी हम चर्चा करेंगे कि रिटेलर की हिस्सेदारी बढ़ी है या घटी है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ साथ FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड, उनकी हिस्सेदारी कैसी रही, क्योंकि अब ये अच्छी खासी तेज़ी आई है इसके बाद, तो वो भी देखना बनता है। हो सकता है कि वो जल्द ही आए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की आ चुकी है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जिनकी उन पे होल्डिंग है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में, तो वो आप वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड लो उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।